नाज़रीन किराम, क्या बीवी से मिलाप भी इबादत को रूहानी राज हो सकता है? कभी सोचा है कि एक शोहर जब मोहब्बत के साथ अपनी बीवी के करीब जाता है तो वो लम्हा महज एक दुनियावी ख्वाहिश का इजहार नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रजा का जरिया भी बन सकता है। क्या हमने कभी ये महसूस किया कि बीवी को मोहब्बत से देखना, नरमी से बोलना, उसके साथ हुस्न सलूक करना दर हकीकत इबादत बन सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात ही नहीं बल्कि वो नर्म रवैये, मोहब्बत भरे अल्फाज और अज़दवाजी ताल्लुकात भी शामिल हैं जो हमारे दिलों को पाकीज़ा बनाते हैं, हमारी ज़िंदगियों में सुकून पैदा करते हैं। यही मौजू आज की इस ईमान अफरोज तहरीर का मरकज़ है जो न सिर्फ दीन का दर्स देती है बल्कि हमारे रिश्तों में मोहब्बत और रूहानियत का हसीन रंग भर देती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, यानी अल्लाह की निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। सूरतुर रूम। ये आयत हमें बताती है कि अज़दवाजी रिश्ता महज जरूरत नहीं बल्कि एक सुकून बख्श और मोहब्बत से लबरेज ताल्लुक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल यानी बीवी के साथ बेहतर है, और मैं तुम सब में अपने अहल के साथ बेहतर हूँ। तिरमिज़ी शरीफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा इस बात का अमली नमूना है कि बीवी के साथ मोहब्बत, नरमी और दिल जोई की जाए। इहया उलूमुद्दीन में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि अगर शोहर बीवी के पास इस नियत से जाए कि वो अपनी बीवी को खुश करे, उसके साथ मोहब्बत का इजहार करे, उसके दिल को तस्कीन दे और अल्लाह की रजा हासिल करे, तो ये सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं रहता बल्कि ये इबादत बन जाता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शोहर बीवी के पास जाना चाहे तो कासिद कहो। कासिद कहो। सहाबा ने अर्ज किया, कासिद क्या है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कासिद से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी बीवी को मोहब्बत की नजर से देखना, नरमी से बात करना और शफकत के साथ उसके करीब जाना। कासिद का मतलब सिर्फ किसी जगह पहुंचना नहीं बल्कि नियत, इखलास और मोहब्बत के साथ किसी काम की तरफ जाना है। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाती हैं, मैं अपनी बीवी के लिए इसी तरह जीनत इख्तियार करता हूँ जिस तरह मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए करे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वालहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। सूरतुल बकरा। यानी बीवियों के भी वही हकूक हैं जो शोहरों के लिए हकूक हैं, मारूफ तरीके से। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे, मैं अपनी बीवी को खुश करता हूँ ताकि अल्लाह ताला मुझे इस पर अजर अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, तुम में से जो अपनी बीवी से मिलाप करता है वो भी सदका है। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम में से कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करे और उसे उस पर भी सवाब मिले? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो यह अमल हराम में करे तो क्या गुनाह होगा? तो जब वो इसे हलाल तरीके से करेगा तो अल्लाह ताला उसे सवाब भी अता फरमाएगा। सही मुस्लिम 1006। यही इस्लामी सोच है कि हर अमल नियत पर मबनी है। अज़दवाजी ताल्लुक अगर नेक नियत के साथ हूं तो वो दुनियावी अमल भी दीन बन जाता है। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, शोहर जब बीवी के साथ वक्त गुजारे तो उसे खुश अखलाकी, नरमी और मोहब्बत के साथ गुजारे ताकि बीवी के दिल में भी मोहब्बत पैदा हो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शोहर बीवी को सिर्फ ख्वाहिश के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत और नरमी के साथ देखे वो अल्लाह ताला की रहमत के करीब हो जाता है। हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ हंसी खुशी
वक्त गुजारते, मेरी बातों को तवज्जो से सुनते और मेरे साथ खेलते भी थे। ये सीरत तैयबा का वो पहलू है जो आज के मर्दों के लिए बहुत अहम सबक रखता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शोहर अगर बीवी से मशवरा करे, मोहब्बत से पेश आए और दिल की बातें सुने तो अल्लाह ताला उस घर में बरकत डाल देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी को एक लुकमा मोहब्बत से खिलाता है वो भी अल्लाह ताला के यहाँ सदका शुमार होता है। तो अगर नवाला देना इबादत है तो मोहब्बत से उससे देखना, बुलाना और उसके साथ वक्त गुजारना बदरजा औला इबादत है। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शोहर अगर अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारे और उसके दिल की बात सुने, उसे इज्जत दे तो अल्लाह ताला उस पर फरिश्तों की रहमत नाजिल फरमाता है। इस्लाम में बीवी का मकाम महज एक ताबेदार का नहीं बल्कि एक रफीक की हयात का है। सूरत बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, सूरतुल बकरा 187। यानी वो बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। लिबास जैसा ताल्लुक तहफ़्फ़ुज़, खूबसूरती, इज्जत और सहारे का मजहर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में कहीं भी बीवी को हकीर समझने, नजरअंदाज करने या सिर्फ जरूरत के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त मोहब्बत, तवज्जो और हुस्न सलूक के साथ अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ पेश आते थे। आज अगर हर शोहर अपनी बीवी को इसी नजर से देखे जिस तरह कुरान, हदीस और औलिया किराम ने सिखाया है, तो घर जन्नत का नमूना बन सकता है। बीवी से मोहब्बत, शफकत, नरम गुफ्तारी और वक्त देना सुन्नत भी है, इबादत भी और जन्नत का दरवाजा भी। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम बीवियों के साथ सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक न रखें बल्कि नियत, मोहब्बत, इखलास और सुन्नत के जज्बे से रिश्ता निभाएं ताकि हमारा हर अमल इबादत बन जाए। प्यारे नाजरीन किराम, अगर आपको ये ईमान अफरोज तहरीर दिल को छू गई हो और आप चाहती हैं कि ऐसी मजीद दीनी, अखलाकी और रूहानी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल हनीफ वॉइस सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मोहब्बत, इल्म और सुन्नत का ये पैगाम हर घर तक पहुंचे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। खुदा हाफिज।